गाइस प्लीज मुझे आप यार ये जो बात करते Hello, my InfoStore family. How are you? Hope you all are absolutely fit, fine and healthy. तो यहाँ पे मैं थोड़ा अपना चूल्हे को रेडी कर रही हूँ क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ चाय और फर्स्ट टाइम इस चूल्हे को यूज़ करने जा रही हूँ। मंगवाए हुए इसको हो गए हैं कम से कम 4 महीने, लेकिन जब तक गर्मी पड़ती रही ना तब तक तो मन भी नहीं करा और ना हिम्मत हुई इतनी गर्मी में चूल्हा जलाने की। बट अब सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में जो चूल्हे पे बनी चाहे चाय हो, चाहे रोटी हो, चाहे सब्जी हो, कुछ भी हो, चूल्हे का अपना मज़ा होता है। और अगर हमारे पास अगर छत अवेलेबल है या बाहर का कोई इस तरह का आंगन है, कोई गार्डन टाइप है, तो वहाँ पे हम चूल्हे को आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह का मैंने एक चूल्हा ये बनवाया हुआ है, जो हमारे मतलब नोन है कोई, तो उनसे हमने बनवाया था और ये चूल्हा रेडी होके आ गया था। ये सीमेंटेड चूल्हा है और इस पे बस मैंने मिट्टी की एक लेयर चढ़ाई है क्योंकि चूल्हे पे मिट्टी की एक परत चढ़ा देते हैं ना तो सही रहता है, वो दिखता भी सुंदर है और वर्किंग भी उसकी अच्छी रहती है। तो ये मैंने पूरा सेटअप लगाया हुआ है छत पे, बिल्कुल अपने टेरेस गार्डन के बीच में, क्योंकि एक तरफ तो मैं अपनी जो किचन गार्डनिंग है वो करती रहती हूँ, दूसरी तरफ यहाँ पे चूल्हे का सेटअप तैयार हो गया है। और जब पता है फर्स्ट टाइम मैंने जलाया ना चूल्हा, तो मुझे तो आता नहीं था चूल्हा जलाना, तो हस्बैंड ने थोड़ा हेल्प करी थी, उन्होंने गाइड करा था कि किस तरह से हर चीज़ को रखा जाता है। और यहाँ पे बन चुकी है गर्मा गर्म चाय और ठंड के मौसम में चूल्हे पे बनी चाय, हल्की हल्की धूप पड़ रही हो, बस मज़ा आ जाता है। तो ये मज़े तो हुए अलग, लेकिन मेरी तबीयत हो गई थी डिस्टर्ब। सडनली पता नहीं क्यों हो रहा था ऐसा, मेरे को 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन महसूस हो रही थी। खाना खाने के तुरंत बाद मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जा रही थी, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे पापा आए हुए थे बीपी चेक करने के लिए। Hello everyone, welcome to the InfoStore house. कैसे हैं आप सब? Hope you all are absolutely fit, fine and healthy. I was not fine और इसीलिए मैं इतने दिनों से आपके सामने इस तरह से फेस टू फेस बात नहीं कर पा रही थी। थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा था बीपी हाई है क्या है, कुछ इस तरह का कुछ चल रहा था इशू। बट मैं चीज़ों को ज़्यादा कहते हैं ना तूल नहीं देनी चाहिए, ज़रा ना प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए बिना कोई चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए, बिना बीमारियों को अपने सर पे हावी करते हुए मैं बना रही हूँ आज बथुए की कड़ी, और बहुत ही कम ऑयल में, सिर्फ आधा चम्मच ऑयल में बना रही हूँ, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं है। और साथ में है मेथी की रोटी नॉट पराठे, रोटी पराठे अभी कुछ दिन के लिए बिल्कुल बंद। ये जो जितने भी दाल के बड़े और इतनी जो टेस्टी चीज़ें खाई है ना, उसी का नतीजा आजकल मैं भुगत रही हूँ। तो इसलिए कुछ टाइम के लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद करके अब बिल्कुल सादा सात्विक खाना हम अभी लेने वाले हैं। और बस मैं मेथी के अभी रोटी तैयार करूँगी, अभी इसका आटा प्रिपेयर करूँ, फिर रोटी बनाऊँगी। बथुए की कड़ी तब तक रेडी हो जाएगी। और सुबह से मैंने सिर्फ आधी कप चाय ली है, चाय भी मैंने बहुत कम कर दी है, सिर्फ आधी कप चाय ली है। और अभी मुझे थोड़े से कपड़े प्रेस करने हैं, वहाँ पे मेरा पूरा सेटअप, मैंने अपनी आयरन सेटअप बना के रखा हुआ है। तो अभी बस कपड़े प्रेस करूँगी, थोड़े से कपड़े तय करने हैं, फिर थोड़ा छत पे काम है वो करके आऊँगी, टेरेस की थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है और पौधों में पानी डाल के आना है। बस इतना मेरा काम हो जाए और फिर 2:30 बज जाएंगे और 2:30 बजे बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो बस इसी तरह से आज का रूटीन मेरा चलता रहेगा। गाइस प्लीज मुझे आप यार ये जो बात करते करते जो बीच में डिस्टर्बेंस आती है ना, सुसुआइये वाली, ये बड़ी इरिटेटिंग होती है। चलो भाई चलो, अभी आती हूँ। हाय, आई एम बैक। अब क्या हुआ? नहीं चला। क्या नहीं चला? सॉक्स नहीं पहनने में आ रही तो बोल रहे नहीं चला। नहीं चला नहीं बोलो, सॉक्स नहीं पहनने में आ रही। कितनी मेहनत कर रहा है ये लड़का सॉक्स पहनने के लिए। ऐसे ही तो सीखेंगे बच्चे, अपना काम उन्हें खुद करना चाहिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं। मैं आपको बता रही थी कि
गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक अपना मैं आपको दे दूंगी, तो प्लीज़ इंस्टा पे जाइए, मेरी रील्स लाइक करिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। बस इतना ही कहना था। इसी के बीच में थोड़ी सी अड़चन आ गई थी। You know what? I hate this job. ये जो आटा मलने वाला काम होता है ना, ये सबसे वर्स्ट काम लगता है मुझे, सबसे वर्स्ट। मतलब कोई पूछे ना घर के कामों में आपको सबसे बेकार काम क्या लगता है जो आप कभी नहीं करना चाहते, वो है ये। मुझे आटा मलना बिल्कुल नहीं पसंद, और पता नहीं क्यों, कभी नहीं पसंद, कभी भी, लेकिन फिर भी करना पड़ता है ना। तो विंटर्स में ना जितना हो सके सारी सब्जियां डाल के बनाओ रोटी। उसमें आप मेथी की रोटी बना सकते हो, बथुए की रोटी बना सकते हो, बथुए के पराठे बना सकते हो, और गाजर है, गोभी है, बहुत कुछ है। मतलब विंटर्स में तो इसीलिए शायद विंटर्स को हेल्दी सीजन बोलते हैं, क्योंकि इतना कुछ है विंटर्स में खाने पीने के लिए। और हेल्दी खाने को तो पकोड़े खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए ना, क्योंकि आजकल जो मैं फेस कर रही हूँ तो उस हिसाब से लग रहा है कि यार थोड़ा सा ना कंट्रोल करके भी चलो खाने पीने पे, भारी पड़ जाता है। जो मेरे साथ हो रहा है ना, वही मैं फेस कर रही हूँ। सडनली मतलब 3-4 दिन से ऐसा लगा कि मैं जो भी खा रही हूँ उसको खाने के बाद मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। तो मतलब पता नहीं वो हाई बीपी का कारण है, क्या है, आई डोंट नो। बट फिर भी फॉर अ सेफ साइड मैंने 2-3 दिन हो गए मैंने अपनी डाइट को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया, और घी बिल्कुल बंद कर दिया है। घी, तेल, रिफाइंड से कोई बनी चीज़ नहीं खा रही मैं। नमक मैंने बहुत कम कर दिया, नमक तो बहुत ही कम। कल भी मैंने सिर्फ दलिया खाया था, और दलिया में भी सारी सब्जियां डाली थी, लेकिन नमक मैंने बहुत ही कम डाला था। और अभी भी मैंने मेथी की ये रोटी बनाई है, जिसमें देखो आटे की क्वांटिटी कम है, मेथी की ज़्यादा है। और इसी के साथ में ना थोड़ी सी मैंने बनाई है आंवले की चटनी। तो आंवले की चटनी से मैं बिल्कुल बिना घी की रोटी खाऊंगी। थोड़े से रोटी खाना भी ज़रूरी है, नहीं तो बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी। खाली फ्रूट्स और सैलेड पे तो हम पूरा दिन नहीं निकाल सकते ना। सो मेथी का आटा भी रेडी हो गया। ओके, डन। बच्चों के लिए भी हेल्दी है, अगर बच्चे खा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कई बार होते हैं बच्चे खाते नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है माओ के साथ में कि बच्चे खाते ही नहीं है। तो अगर बच्चे थोड़े छोटे हैं ना, मतलब कि जितना मेरा बेटा है 3-4 साल के, अब जैसे उसको सिर्फ दही से पसंद है, जब भी कोई चीज़ खाएगा दही चाहिए साथ में। अब इतनी ठंड में रात को अगर मैं खाना खिला रही हूँ तो मैं दही नहीं खिला सकती, तो मैं क्या करती हूँ, मलाई या मक्खन रख देती हूँ और उसको बोलती हूँ ये दही है, उसके साथ खिला देती हूँ, खा लेता है। तो ये है मेरा आज का खाना दोपहर का। मेथी की सूखी रोटी, धनिया आंवले की चटनी, और थोड़े से टेस्ट बढ़ाने के लिए बथुए की कड़ी। तो यही है मेरी ज़िंदगी अब दोस्तों। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। अच्छा तो मैं चलती हूँ, बाय बाय।